नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर बात करने वाले हैं, जो है विवाह यानी मैरिज के बारे में। साथियों, विवाह जल्दी होगा या देरी से, ये आपके बर्थ चार्ट में क्लियरली इंडिकेट होता है। यानी उसके पीछे क्या कारण होते हैं, कुंडली में ऐसे कौन से योग हैं जो शीघ्र विवाह को दर्शाते हैं, और ऐसे कौन से दोष हैं जो विवाह होने में परेशानी या डिले देते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं कुंडली के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जो बताते हैं कि जातक का विवाह जल्दी होगा या फिर देरी से होगा। इसी के साथ साथ इन महत्वपूर्ण सूत्रों के ऊपर हम कुछ उदाहरण कुंडलियां भी साथ साथ लेते हुए चलेंगे, जिनके द्वारा हमें इन सूत्रों को समझने में बहुत आसानी होने वाली है। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और विषय को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आज का विषय है विवाह जल्दी होगा या फिर विलंब से होगा। साथियों, पहले के जमाने में विवाह की जो उम्र होती थी वो 21 से 24 वर्ष के मध्य में होती थी। यानी सभी का विवाह 21 से 24 वर्ष के मध्य में हो जाता था। यदि हम बाल विवाह की बात ना करें, यानी बाल विवाह पहले के जमाने में प्रचलन में थे, परंतु एक एवरेज जो उम्र थी वो 21 से 24 वर्ष के मध्य में थी। परंतु वो आज की डेट में अगर हम देखें, आज के इस परिवेश में वही उम्र खिसक कर 25 से 28 वर्ष तक हो चुकी है, और कई बार तो 30 की उम्र तक भी विवाह को होते हुए देखा गया है। क्योंकि आज के इस परिवेश में चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सभी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर कर अपने पैरों पर खड़ा होकर ही जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो बेसिकली ये भी कारण है कि कहीं ना कहीं विवाह जो देरी से हो रहे हैं। परंतु उसके बावजूद भी अत्यधिक देरी होना, यानी कि 30 वर्ष के पश्चात भी जो भी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे युवक हैं जो विवाह नहीं उनका हो पा रहा है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो बेसिकली उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं वो चीजें क्लियरली इंडिकेट होती हैं। यानी कि उनकी कुंडली में या तो कोई दोष है या फिर कोई ऐसा योग बना हुआ है जो विवाह में बाधा उत्पन्न कर रहा है, या फिर विवाह में देरी उनकी हो रही है। तो आज हम कुंडली में बनने वाले ऐसे ही 3 इंपॉर्टेंट सूत्रों को लेने वाले हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि विवाह जल्दी होगा या फिर विवाह विलंब से होगा। साथियों, इसके अलावा और भी सूत्र होते हैं, परंतु यहां पर हमने केवल 3 इंपॉर्टेंट सूत्रों को लिया है, और इनके ऊपर कुछ उदाहरण कुंडलियां भी ली हैं। जो कुंडलियां हैं वो सभी मेरे अनुभव में आई हुई कुंडलियां हैं। तो साथियों, आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और देखिए कि कहीं आपकी कुंडली में ये सूत्र घटित हो रहे हैं क्या, और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आइए साथियों, सबसे पहले बढ़ते हैं पहले सूत्र के ऊपर। साथियों, पहला सूत्र कहता है कि लग्न भाव, द्वितीय भाव और सप्तम भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हों। अब कुंडली का लग्न भाव कौन सा है, जहां पर आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, ये लग्न भाव है, ये द्वितीय भाव है, और ये सप्तम भाव है। यदि यहां पर शुभ ग्रह बैठे हों, अब शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं? शुभ ग्रह साथियों, यहां पर आप नीचे देख रहे हैं, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र। तो ये ग्रह यदि इन भावों में बैठे हुए हों, और इसी के साथ साथ यदि ये ग्रह नवमांश में, नवमांश कुंडली में शुभ राशियों में चले जाएं, यानी शुभ राशियां कौन कौन सी हैं? शुभ राशियां यानी इन्हीं ग्रहों की जो राशियां हैं वो शुभ राशियां कहलाएंगी। यानी गुरु की राशियां धनु और मीन, शुक्र की राशि वृष और तुला, बुध की राशि मिथुन और कन्या, और चंद्र की राशि कर्क। इन्हीं राशियों में ये ग्रह चले जाएं या फिर अपनी राशियों में चले जाएं, तो वो ये बताता है कि जातक का विवाह शीघ्र होगा। इसके साथ साथ यदि आप कहें कि इन भावों में मेरे तो कोई ग्रह बैठे ही हुए नहीं है, यानी पहले भाव में, दूसरे भाव में और सप्तम भाव में आपके कोई भी ग्रह ना बैठे हों, तो आप यहाँ पर बनने वाली राशियों को लीजिए। यानी यहाँ पर जो अंक लिखा हुआ है उनके जो स्वामी हैं उनको आप देखिए कि वो कुंडली में कहां पर बैठे हुए हैं। क्या वो शुभ प्रभाव में हैं और नवमांश कुंडलियों में वो शुभ राशि में गए हुए हैं, तो ये जातक के विवाह को, जल्दी विवाह को दर्शाता है बेसिकली। यानी विवाह होने की जल्दी संभावनाएं ऐसे में होती हैं। ये आपको यदि समझ में नहीं आया तो हम इसे एक बार उदाहरण कुंडली से अभी समझते हैं। साथियों, यहां पर मैंने उदाहरण कुंडली ली है, ये सिंह लगन की कुंडली है। अब यहां पर मैंने कहा कि लग्न में कोई शुभ ग्रह हो, द्वितीय भाव में शुभ ग्रह और सप्तम भाव में शुभ ग्रह। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, लग्न में कोई शुभ ग्रह नहीं है, परंतु द्वितीय भाव में चंद्रमा है और सप्तम भाव में गुरु बैठे हुए हैं। अब चंद्र और गुरु को देखिए कि नवमांश में क्या शुभ राशियों में गए हैं, तो चंद्रमा जैसे कि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, यहाँ पर कर्क राशि में, तो शुभ राशि में है ये, और स्व राशि के हैं, तो ये अच्छी स्थिति है चंद्रमा के लिए। इसके साथ साथ आप गुरु की स्थिति को देखिए कि गुरु कहाँ गए हैं। गुरु यहाँ पर अपनी ही राशि में गए हैं और धनु राशि के हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये भी अच्छी स्थिति है।
तो दोनों जो ग्रह जो इन तीनों भाव में से दो ग्रह बैठे हुए हैं, तो इनकी पोजीशन तो अच्छी है। अब यहां पर जो बनने वाली राशियां हैं उन्हें भी आप देख लीजिए। यहां पर सिंह राशि है, यहां पर कन्या राशि है और यहां पर कुंभ राशि है। तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य, सूर्य को देखिए आप, सूर्य यहां पर गुरु की राशि में गए हैं, तो शुभ राशि में है। कन्या राशि के स्वामी यहां पर देखें बुध हैं, और बुध कहां गए हैं, अपनी ही राशि में स्वराशि के हैं, तो ये भी अच्छी स्थिति है। और यहाँ पर कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि को देखिए कि कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, और वो कहाँ गए हैं, वो गए हैं यहाँ पर बुध की राशि में, यानी कि ये भी शुभ राशि में ही बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी स्थितियां यहाँ पर अप्लाई होती हुई नजर आती है, यानी कि इस जातक का जो विवाह है वो शीघ्र हुआ है, और बेसिकली इनका हुआ भी शीघ्र ही है। तो ये जो कुंडलियां हैं, ये सारी अनुभव में आई हुई मेरी कुंडलियां हैं। अब इसी पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर समझते हैं। साथियों, यहां पर आप देखेंगे कि कर्क लगन की जन्म पत्रिका हमने ली है। अब लग्न में बैठे हैं यहां पर चंद्रमा, और द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, और सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं। हालांकि यहां पर पाप ग्रह बैठे हैं सूर्य, परंतु कहीं ना कहीं देखिए, पूरी कंडीशन अप्लाई नहीं हो तो मैक्सिमम कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, ये आपको देखना है। तो यहाँ पर सूर्य बैठे हैं, तो अब इनको देखेंगे कि चंद्रमा और सूर्य नवमांश में किन राशियों में गए हैं। तो आप चंद्रमा को देखेंगे तो ये बुध की राशि में यानी शुभ राशि में है, और सूर्य कहीं ना कहीं शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो ये भी शुभ राशि में है। तो ये दोनों ग्रह शुभ राशि में बैठे हुए हैं। अब हम इनके जो स्वामी हैं, यानी ये इन भावों के जो स्वामी हैं उनको देखते हैं। तो इस भाव का स्वामी यानी लग्न का स्वामी तो चंद्रमा ही है, और फिर से वही देखेंगे कि चंद्रमा यहाँ पर बुध की राशि में है। यहाँ पर सूर्य बने, और द्वितीय भाव के स्वामी, तो द्वितीय भाव के स्वामी जो है सूर्य, ये नवमांश कुंडली में फिर से देखेंगे तो शुक्र की राशि में ही है, यही शुभ राशि में बैठे हैं। और सप्तम भाव के स्वामी यहाँ पर शनि हैं, और वो स्वराशि के हो गए, यानी अपनी ही राशि के हो गए हैं। तो फिर से ये स्थिति सारी लागू ही होती है, नजर आती है। केवल एक जो सूर्य है, ये पाप ग्रह, ये सप्तम भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं, परंतु बाकी सारी कंडीशन फुलफिल होती हुई नजर आती है। तो ये जो जातक हैं जिनकी ये जन्म पत्रिका है, इनका विवाह 26 वर्ष की आयु में हो गया था। तो साथियों, ये जो पहला सूत्र है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यदि इसी सूत्र को हम विपरीत कर दें तो ये बनेगा विवाह में देरी का कारण। यानी कि जो सूत्र, पहले सूत्र का जो दूसरा पार्ट है, यानी कि ये कहता है कि सप्तम भाव, लग्न भाव और द्वितीय भाव, यानी फिर से इन्हीं तीनों भावों में यदि पाप ग्रह बैठे हों। अब पाप ग्रह कौन कौन से हैं, पाप ग्रह या क्रूर ग्रह कौन से होते हैं, मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य भी इसमें शामिल हैं। यहाँ पर सूर्य नहीं लिखे हुए, परंतु सूर्य यहाँ पर शामिल हैं। मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य, ये जो 5 ग्रह हैं, यदि ये यहाँ पर बैठे हुए हों, और नवमांश में भी यदि ये ग्रह पाप ग्रह या क्रूर ग्रह की राशियों में चले जाएं, तो ये विवाह में देरी का कारण बनते हैं। यानी जस्ट जो अभी हमने पहला सूत्र बताया था उसका विपरीत यहाँ पर स्थिति है। तो यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई ग्रह बैठा हुआ ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर यदि कोई ग्रह बैठा ना हो तो इनके इन भावों के जो स्वामी हैं, यानी कि पहले भाव के स्वामी, दूसरे भाव के स्वामी और सप्तम भाव के जो स्वामी हैं, वो यदि नवमांश कुंडली में पाप ग्रह या क्रूर ग्रह की राशियों में चले जाएं, तो भी विवाह में यहाँ पर देरी का कारण बनेगा। अब हम इसके ऊपर एग्जाम्पल कुंडलियां लेते हैं और फिर समझते हैं। साथियों, यहां पर आप देखिए एक कन्या लगन की जन्म पत्रिका है, और इनके आप देखेंगे कि पहले भाव में, दूसरे भाव में और सप्तम भाव में क्रूर ग्रह की बात करें तो मंगल और राहु बैठे हुए हैं। बाकी दोनों भावों में कोई नहीं है, सप्तम भाव में ये बैठे हुए हैं मंगल और राहु। अब सबसे पहले मंगल और राहु की स्थिति को आप देखिए। साथियों, यहां पर आपको मैक्सिमम ग्रहों को देखना है कि मैक्सिमम ग्रह किस राशि में है। पाप ग्रह की राशि में है तो फिर प्रभाव उसी तरह का आएगा, और यदि ऐसा आप कहें कि 2 ग्रह शुभ राशि में हैं और बाकी ग्रह पाप राशि में हैं, तो वो प्रभाव उधर ही जाएगा, पाप ग्रह की तरफ जाएगा। अभी इसे आप समझिए, यदि एक ग्रह शुभ राशि में, बाकी सारे पाप ग्रह में, तो आप ये कहेंगे कि हाँ, विवाह में देरी होगी। इस तरह से आपको इस सूत्रों को समझना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मंगल के साथ में राहु है, पहली बात मंगल यहाँ पीड़ित है, और इनकी स्थिति को देखिए, मंगल यहाँ पर नवमांश में गए हैं, शुक्र की राशि में यानी शुभ राशि में है। पहली इस कंडीशन आप देखिए। अब राहु की स्थिति को देखिए, राहु गए हैं यहाँ पर शनि की राशि में यानी पाप राशि में। अब इनके स्वामियों को भी देखिए आप। अब इनके स्वामियों की स्थिति को देखेंगे तो सबसे पहले लग्न में ही देख लीजिए इनके स्वामी, यानी लग्न के स्वामी हैं बुध हैं, और वो यहाँ पर गए हैं शनि की राशि में यानी पाप ग्रह की राशि में। शुक्र को देखेंगे आप तो शुक्र गए हैं यहाँ पर मंगल की राशि में, ये भी पाप राशि में गए हैं। फिर गुरु को देखेंगे तो गुरु भी पाप राशि में गए हैं, शनि की राशि में गए हैं, तो यहाँ पर तीनों ही ये पाप राशियों में बैठे हुए हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि नवमांश में इन ग्रहों की स्थिति क्या है इनके स्वामियों की, तो बुध यहाँ पर गए हैं शनि की राशि में, शुक्र यहाँ पर जो है दूसरे भाव के स्वामी हैं वो गए हैं मंगल की राशि में नवमांश में, और जो गुरु हैं वो चले गए हैं बुध की राशि में। यानी
मैक्सिमम जो ग्रह हैं वो पाप राशियों में बैठे हुए हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि इस जातक के विवाह में देरी होनी है। तो आप वैसे आपको बता दूं, जिनकी ये जन्म पत्रिका है, एक महिला जातिका है, और इनके अभी तक इनका विवाह नहीं हुआ है और इनकी एज काफी हो चुकी है। लगभग 30 वर्ष की इनकी उम्र है और इनका अभी विवाह नहीं हुआ है। तो ये आप समझिए कि इस प्रकार से यहाँ पर देरी देखने को मिली। अब हम एक और एग्जाम्पल कुंडली लेते हैं और उससे समझते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सिंह लगन की जन्म पत्रिका है। हालांकि अब लग्न में बुध बैठे हैं, आप बोलेंगे कि ये विपरीत स्थिति है, परंतु मैंने कहा मैक्सिमम कंडीशन यदि सेटिस्फाई होती है उसके आधार पर आपको निर्णय लेना है। तो यहाँ पर बुध बैठे हैं और यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है। अब आप देखेंगे कि लग्न में जो बुध बैठे हैं, इनकी कंडीशन नवमांश में देखिए कहां पर गए हैं। तो यहाँ पर ये मंगल की राशि में है, यानी क्रूर राशि में गए हैं, पाप राशि में गए हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, सूर्य यहाँ पर अवश्य गए हैं गुरु की राशि में, परंतु कहीं ना कहीं मंगल और राहु से वो पीड़ित हैं। ये इन चीजों को भी आपको साथ में ऑब्जर्व करते हुए चलना है। अब आगे देखते हैं चंद्रमा की स्थिति। देखिए चंद्रमा यहाँ पर शनि की राशि में गए हैं। अब इन स्वामियों को देखिए, इनके यहाँ पर सिंह राशि है, तो यानी सूर्य इनके स्वामी है, और सूर्य फिर से मैंने बताया कि कहीं ना कहीं पीड़ित है मंगल राहु से, यानी कि ये और गए भी गुरु की राशि में है, ठीक है, शुभ राशि में है। अभी आगे बढ़ते हैं, बुध की कंडीशन देखते हैं। बुध यहाँ पर नवमांश में फिर से आप देखेंगे मंगल की राशि में ही है, और शनि की स्थिति को देखिए। शनि यहाँ पर जो सप्तमेश है वो नवमांश में जाकर नीच के हो गए हैं, सबसे बड़ा कारण। तो यहाँ पर ये नीच के हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके आपको जो इनकी जिनकी ये जन्म पत्रिका है, इनका भी विवाह बहुत डिले से हो रहा है, यानी बहुत डिले इनका विवाह हुआ है। लगभग इनकी एज 29 to 30 इनकी एज रही है, उस वर्ष इनका विवाह हुआ है। तो ये भी डिले का कारण यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा सूत्र क्या कहता है। दूसरा सूत्र कहता है कि यदि सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, यदि सप्तमेश भी शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, मित्र राशि में हो, तो विवाह सही उम्र में होता है। फिर से देखिए कि सप्तम भाव, कुंडली का जो सप्तम भाव है, यहां पर मैं एक जन्म पत्रिका आपको दे रहा हूं, सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है। तो यहां पर सप्तम भाव, जहां पर आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, ये है, और यहां पर सीधे गुरु की दृष्टि पड़ रही है, यानी शुभ ग्रह हैं गुरु और उनकी दृष्टि है। तो यहां पर क्लियर इंडिकेशन है कि शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो ये एक पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सप्तमेश भी शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या मित्र राशि में हो, तो विवाह सही उम्र में होता है। अब यहाँ पर सप्तमेश देखेंगे, सप्तमेश छठे भाव में गए हैं। हालांकि छठे भाव में जाना अच्छी स्थिति नहीं है, परंतु छठे भाव में शनि जाकर अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं और बुध की दृष्टि से दृष्ट हैं। सप्तम भाव से बुध इनको दृष्टि दे रहे हैं, तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पर सप्तमेश की स्थिति भी पॉजिटिव है और सप्तम भाव की स्थिति भी पॉजिटिव है। तो ये कहीं ना कहीं ये जिनकी जन्म पत्रिका है, इनका 26 वर्ष की आयु में विवाह हो गया है। तो ये एक पॉजिटिव जो कुंडली बन रही है और यहाँ पर सही उम्र में इनका विवाह हुआ। अब इसकी विपरीत स्थिति को देखिए कि सप्तम भाव पर यदि शनि का प्रभाव हो, शनि का प्रभाव सप्तम भाव पर हो, तो ये जन्म पत्रिका आप देख रहे हैं, यहां पर लग्न में शनि बैठे हुए हैं और यहां से 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो लग्न पर शनि का प्रभाव आ रहा है। शनि क्योंकि डीले के कारक है, इसे आप समझिए, इसलिए शनि की बात यहां पर कही जा रही है कि शनि डीले के कारक है, तो देरी से चीजें कराते हैं। तो यहां पर विवाह देरी से कराने की विवाह देरी से कराने का कारण बनेंगे। इसके साथ तो शनि यहाँ पर सप्तम भाव के जो स्वामी हैं उनको देखिए, शुक्र हैं, उन पर भी शनि का प्रभाव हो, वो शनि से युक्त हो, यानी सप्तमेश शनि से युक्त हो, या पर उस पर भी शनि का प्रभाव हो। तो यहाँ पर सप्तम दृष्टि से ये सप्तम भाव को देख रहे हैं शनि, और दशम दृष्टि से सप्तमेश को देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं विवाह में देरी का कारण बनेगा। तो ये जिनकी ये जन्म पत्रिका है, इन जातिका का विवाह, ये महिला की जन्म पत्रिका है और इनका विवाह 29 to 30 यानी कि 29 उम्र लग चुकी थी, उसके बाद इनका विवाह हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली स्थिति को देखते हैं। साथियों, अगली स्थिति यहां पर एक्सेप्शन है। क्या है कि सप्तमेश शनि, अब सप्तमेश यदि स्वयं शनि हो तो ये सूत्र लागू नहीं होगा। जैसा कि मैंने यहां पर आपको इस पिछले जो कंडीशन मैंने आपको बताई, यहां पर इस कंडीशन में देखिए, यहां पर सप्तमेश शनि बन रहे हैं, तो ये सूत्र लागू नहीं होगा कि सप्तमेश शनि है तो वो डिले कराएंगे। बेसिकली ये चीजें यहां पर लागू नहीं होंगी। हाँ, यदि सप्तमेश पाप ग्रह की दृष्टि से दृष्ट हो, शनि हो जाए और वो पाप ग्रह की दृष्टि से दृष्ट हो, तो फिर विवाह में देरी कराएंगे, वो पीड़ित हो जाएंगे क्योंकि, तो वो डिले कराएंगे। अब हम तीसरे सूत्र की ओर बढ़ते हैं और तीसरे सूत्र को देखते हैं। तीसरा सूत्र कहता है कि लग्न भाव और लग्नेश यदि मजबूत अवस्था में हो और सप्तमेश की स्थिति भी ठीक हो, तो विवाह सही समय पर हो जाएगा।
यानी लग्नेश मजबूत होने चाहिए, लग्न मजबूत होना चाहिए, और सप्तम भाव के जो स्वामी हैं यानी सप्तमेश भी सही स्थिति में हो तो विवाह सही समय पर होता है। यहाँ पर आप एक जन्म पत्रिका लीजिए, ये ली है हमने, ये पहले भी अभी जस्ट हमने ली थी, जिनका विवाह जल्दी हुआ था, जिनकी कुंडली में सूर्य यहाँ पर जो बैठे थे ये गलत बैठे हुए थे, यानी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लग्नेश जो है चंद्रमा है और वो स्वग्रही होके बैठे हैं, तो लग्न तो डेफिनेटली मजबूत है यहाँ पर। अब सप्तम भाव की स्थिति को देखिए, सप्तम भाव के स्वामी हैं शनि और वो उच्च के होकर बैठे हैं 4th हाउस में, यानी सप्तमेश की भी स्थिति अच्छी देखी जा रही है। तो इसलिए इन जो ये जातक हैं इनका विवाह सही समय पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, 26 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। पहली तो ये कंडीशन आपको समझ में आया, ये सूत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं। यदि लग्न भाव कमजोर हो, इसकी विपरीत स्थिति, यदि लग्न कमजोर हो और लग्नेश के साथ सप्तमेश भी कमजोर या पीड़ित हो तो विवाह में देरी होती है। यानी लग्नेश और सप्तमेश दोनों पीड़ित हो जाए, लग्न भी कमजोर हो जाए, बेसिकली लग्नेश कमजोर होंगे तो लग्न भी कमजोर होगा, तो कहीं ना कहीं लग्नेश और सप्तमेश पीड़ित हो जाए तो विवाह में देरी होगी। अब यहाँ पर आप लग्नेश की स्थिति को देखिए, लग्नेश यहाँ पर शनि है, मकर लग्न की जन्म पत्रिका है, यहाँ पर शनि लग्नेश है और शनि चले गए हैं नवम भाव में मंगल के साथ में। जब भी शनि मंगल का योग होता है तो उसमें शनि ही अधिक पीड़ित माने जाते हैं। हालांकि शनि उच्च राशि में ना हो या फिर उन और स्थितियां बाकी देखने को मिलेगी, पर यहां पर आप देखेंगे कि शनि अत्यधिक पीड़ित हैं और 27 डिग्री के हैं, तो ये मंगल साफ तौर पर यहां पर इन्हें पीड़ित कर रहे हैं। पहली स्थिति तो लग्नेश यहां पर कमजोर हुए। दूसरी स्थिति आप देखिए कि जो सप्तमेश है वो यहां पर चंद्रमा है, क्योंकि कर्क राशि है और चंद्रमा यहां पर नीच स्थिति में बैठे हुए हैं, नीच राशि में बैठे हुए हैं, तो यानी लग्नेश भी कमजोर है और सप्तमेश भी कमजोर है। तो ये एक महिला की जन्म पत्रिका है, ये 1981 की जन्म पत्रिका है, आपको जिनकी बता रहा हूं, इनका विवाह अभी तक नहीं हुआ, तो ये बहुत डिले ये करवा रहे हैं, मतलब ये एज में। तो विवाह जो सप्तमेश खासकर जो नीच राशि के होकर बैठे हैं, यहाँ पर ये शादी का कारण, जो शादी में बाधा आ रही है, इसका कारण बन रहे हैं। तो ये जो सूत्र है ये आपको सीधा लागू होता हुआ नजर आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कुंडली कह रही है सप्तम भाव में यदि पाप कर्तरी, सप्तम भाव यदि पाप कर्तरी में हो और सप्तमेश भी यदि पाप कर्तरी में हो तो विवाह में समस्या या देरी का कारण बनता है। यानी सप्तम भाव यदि पाप कर्तरी में होता है तो विवाह में देरी होती है, ये आपको समझना है। अब यहाँ पर सप्तम भाव देखिए आप, जहां पर कर्सर है सप्तम भाव है, यहाँ पर एक तरफ केतु बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ सूर्य बैठे हुए हैं, तो ये पाप कर्तरी कहलाती है। यानी दोनों तरफ, दोनों भावों में यदि पाप ग्रह बैठ जाएं तो ये पाप कर्तरी योग बनता है। तो सप्तम भाव पाप कर्तरी में है यहाँ पर, और मंगल भी बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बन रही है नेगेटिव। और इनकी कुंडली में आप देखेंगे कि शुक्र है सप्तमेश और वो गए हैं दशम स्थान में और शनि से दृष्ट हैं। शनि से दृष्ट होने के कारण सप्तमेश, जैसा कि मैंने आपको पहले ही सूत्र में बताया था कि जब सप्तमेश पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो विवाह में डिले होता है। तो और भी स्थितियों को आपको देखना है, एक ही सूत्र अप्लाई करना नहीं है, सभी सूत्रों को आप अप्लाई कीजिए। जितने ज्यादा सूत्र अप्लाई हो रहे हैं वो उतनी ही स्थिति विपरीत बनेगी, यानी विवाह में देरी का कारण बनेगी। तो यहां पर ये स्थिति आपको समझ आई। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम विवाह में देरी के अन्य कारण भी, कुछ और अन्य कारण देखेंगे। मैंने 3 सूत्र जो बताए ये आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ और कारण देखते हैं जो विवाह में देरी का कारण बनते हैं। सबसे पहला कारण है, पुरुष के लिए विवाह का कारक शुक्र होते हैं और महिलाओं के लिए विवाह का कारक गुरु होते हैं। यदि ये दोनों, यानी पुरुष की कुंडली में शुक्र और महिला की कुंडली में गुरु, यदि कहीं शनि से प्रभाव में आ जाए, शनि से पीड़ित हो जाए, उनके शनि के साथ युद्ध हो जाए या शनि की दृष्टि हो, जैसा कि मैंने बताया, और शनि के प्रभाव में आ जाते हैं, तो ये विवाह में देरी का कारण बनते हैं। विवाह होता है वो डिपेंड करेगा कि सप्तमेश की क्या स्थिति है, परंतु कहीं ना कहीं ये विवाह में देरी का कारण बनते हैं। जैसे यहाँ पर आप ये लग्न कुंडली देख रहे हैं, ये कन्या लग्न की जन्म पत्रिका है। अब यहाँ पर जो सप्तमेश हैं, एक तो आप उनकी स्थिति को देखिए, यहाँ पर सप्तमेश गुरु हैं और वो शनि के साथ में दृष्ट हैं, और ये एक जातक की जन्म पत्रिका है, यानी युवक की जन्म पत्रिका है। उनमें आप देखेंगे कि शुक्र भी, जो पुरुष के लिए जो शुक्र होते हैं वो विवाह का कारक होते हैं, और उसके साथ शनि की युति है और बिल्कुल 1 डिग्री का इनका अंतर है, यानी कि बहुत क्लोज कंजंक्शन है ये। तो ये इनकी जीवन में विवाह देरी का कारण जो इनका बन रहा है, और इनकी जो आयु है वो अभी 31 एज में ये चल रहे हैं बेसिकली। और इनकी कुंडली आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ सप्तमेश भी पीड़ित हैं और सप्तम भाव के जो कारक मतलब बेसिकली शुक्र होते हैं वो भी यहाँ पर पीड़ित हैं, तो ये विवाह में देरी का कारण बन रहे हैं। अगला जो कारण है वो है, केंद्र में यदि सूर्य शनि दोनों बली होकर एक दूसरे को देखते हो तो ये विवाह में देरी का कारण बनता है। यानी यहाँ पर एक ईगो जनरेट हो जाती है व्यक्ति में कि वो विवाह नहीं कर पाता।
तो इस कुंडली में आप देखेंगे कि शनि जो है वो यहाँ पर उच्च के होकर सूर्य को देख रहे हैं और सूर्य यहाँ पर उच्च के होकर शनि को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। तो ये एक स्थिति बनती है। दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि ये केंद्र में ही होने चाहिए। बेसिकली ये जो सिचुएशन है ये केंद्र में होनी चाहिए। तो लग्न में और सप्तम भाव में हो सकती है या फिर चतुर्थ में और दशम में हो सकती है, क्योंकि एक दूसरे को देखेंगे तो वो एक दूसरे से 7वें स्थान पर होंगे और केंद्र में ही ये स्थिति बनती है। अब एक और इनकी कुंडली में आप स्थिति को देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो शनि बन रहे हैं सप्तम भाव के कारक, और वो यहाँ पर आप देखेंगे कि मंगल के साथ बैठकर कहीं ना कहीं उच्च के शनि जरूर हैं पर ये पीड़ित हो रहे हैं। मंगल भी पीड़ित हो रहे हैं और शनि भी। ये मंगल शनि की युति डेफिनेटली पीड़ित कर रही है शनि को। इसके अलावा आप देखेंगे जो शुक्र कारक है, ये एक पुरुष की जन्म पत्रिका है और उनकी कुंडली में आप ये देख रहे हैं शुक्र भी यहाँ पर बैठे हैं, जो कि पुरुष के लिए विवाह का कारक होते हैं और सूर्य के साथ बैठकर यहाँ पर वो पीड़ित हो रहे हैं शुक्र कहीं ना कहीं, और शनि की दृष्टि भी उन पर है। तो ये जिनकी जन्म पत्रिका है इनकी एज अत्यधिक हो चुकी, काफी एज है इनकी, 84 का इनका बर्थ है और इनकी अभी तक विवाह नहीं हुआ। जो मैं आपको पत्रिकाएं दिखा रहा हूं ये बेसिकली काफी डिले के कारण है इनकी कुंडली में, ये क्लियर तौर पर नजर आ रहा है। बाकी और भी बहुत से कारण इनकी कुंडली में आपको देखने को मिल जाएंगे, परंतु ये बेसिक जो क्लियर इंडिकेशन जो हो रहा है वो आपको समझ में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि सप्तम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में चले जाए, यानी सप्तम भाव का स्वामी यदि छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में जाए और वहां पर पाप ग्रहों से युक्त हो जाए, बेसिकली वो पीड़ित हो जाए इन भावों में बैठकर, तो या तो विवाह में देरी होती और यदि विवाह वेद हो जाएगा तो उसमें समस्या देखी ही जाती है। तो ये इस प्रकार से सिचुएशन बनती है। तो साथियों आज मैंने जितने भी कुंडली में जो सूत्र बताए हैं, चाहे वो विवाह जल्दी होने का कारण हो या फिर विवाह देरी होने का कारण हो, बेसिकली जितने भी सूत्र हैं उन सूत्रों को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। उनको आप अन्य लोगों की कुंडलियों में मिलाइए, अपनी कुंडली में मिलाइए, यानी अपने आसपास रिलेटिव्स की कुंडली में देखिए कि क्या उनके विवाह जल्दी हो रहे हैं या फिर देरी से हो रहे हैं और उनमें क्या कौन से कारण सामने आ रहे हैं। जितने ज्यादा सूत्र अप्लाई, जितने ज्यादा ये योग अप्लाई होंगे उतना ही विवाह जल्दी होने का या फिर चाहे वो देरी होने के योग हो या चाहे जल्दी होने के योग हो, जितने ज्यादा अप्लाई होंगे उतना ही देरी होगी या फिर जल्दी होगी। तो ये उस अकॉर्डिंगली आप इसे समझिए। और दूसरी चीजें ये हैं कि साथियों इसके अलावा और भी सूत्र होते हैं, ऐसा नहीं कि यही चीजें हैं और आप एक सूत्र को पकड़ के मत बैठिएगा, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि इसके अलावा और भी बहुत से सूत्र हैं। तो आप इन चीजों को आप समझिए और आशा करता हूं आपको जो आज का वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आप सुझाव देना चाहते हैं, जो भी आप कमेंट करना चाहते हैं वो आप डेफिनेटली जरूर कीजिए। कमेंट कीजिए, आपके कमेंट जब प्राप्त होते हैं हमें बहुत खुशी मिलती है। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। न्यूनतम शुल्क है वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।